सच्ची बबली, तेरी कजन पूजा का दूल्हा सिर्फ 12वीं पास है। अरे उसका खुद का बिजनेस है, दिखने में भी कॉन्फिडेंट है। और पता है, हर इंसान को अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए। यहाँ सबके पास वो हक था। सबने वही किया जो उन्होंने चाहा, सिर्फ अपने अपने दिल की सुनी। लेकिन जब किसी की मर्जी किसी और का जीना दुश्वार कर दे, तो क्या वो मर्जी खुदगर्जी नहीं हुई? प्रणाम श्याम जी, कैसे हैं आप? सब अपनी अपनी मनमानियों में मस्त थे, पर मेरी मर्जी का कभी कोई मायना ही नहीं रहा। मेरी मजबूरी और उसका दर्द सिर्फ मेरा बन के रह गया, खामोश, अनदेखा। इस कहानी की शुरुआत गुलालखेड़ा गांव में हुई, जहां मैं मौजूद ही नहीं थी। शुरुआत से ही इस कहानी में लिखा था कि अंत बहुत ही दर्दनाक होने वाला था, बहुत भयंकर। तैयार हो गई हमारी दुल्हनिया, कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारी बारात आ गई पूजा। अरे बबली, बबली रुको, हमारा दूल्हा हमें देखने दो। नहीं, ज्यादा उड़ो मत, समझी? पता चला हमें छोड़ के तुम्हारे साथ ही भाग गया। इतना जलती हो ना हमसे, तो हम कहीं चलेंगे तुमसे? दूल्हा हमारा है, वो शादी हमारी हो रही है। देख लो अपनी बारात को। अरे बबली, शादी हमारी कासन पूजा की हो रही थी, लेकिन लाइफ मेरी सेट होने जा रही थी। क्या बात है बबली, आज बड़ा बत्ती सी निकाल रही हो। ताकि कोई तो फंसे ना, हमारी भी तो निकल पड़े बहना। कोई आने वाला था जिसने एंट्री शादी के हॉल में नहीं, सीधे हमारे दिल में ले ली। पहली नजर में प्यार का मतलब उस रात समझ आया। साले के चेहरे से नजर हट ही नहीं रही थी कि बाकी हो क्या रहा है ये कुछ समझ भी आए। एक हम ले लें, कोई एतराज तो नहीं है? ना, चाहे तो 2 ले लीजिए, यहाँ और भी है, आप ही के लिए तो है। वैसे हमें घूरने की कोई खास वजह? अच्छा, तो नोटिस किए आप? कोई अंधा भी नोटिस कर ले। वैसे हम सोच रहे हैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखा दे छेड़खानी की, बबली जी। अच्छा, अब नाम पता कर ही लिया है तो आप पुलिस कंप्लेंट कर ही दीजिए। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, पहले ये तो जान ले कि हमें टुकर टुकर घूरा क्यों जा रहा है। हमें भाग गए आप, इसलिए। वैसे अच्छा किया जो सामने से आके बात कर लिए, वरना हम खुद ही आ जाते और पूछते फ्रेंडशिप करनी है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हें हमारा नाम नहीं पता है? नहीं। प्रेम यादव नाम है हमारा। नाम तो बढ़िया है। अपना नंबर देना, हम मिस्ड कॉल दे रहे हैं, सेव कर लेना। मैसेंजर पे तो होगे ना आप? प्रेम यादव जी? हाँ जी, कौन बोल रहा है? अरे आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं की घूरने के इल्जाम में? ओ तुम? नाम भूल गए ना? नंबर भी सेव नहीं किया होगा। अभी सेव कर लीजिए, बबली बोल रहे हैं, बबली पांडे। कैसी हो तुम बबली? हम हद से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको तो जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। पिछले 4 दिनों में एक बार फोन नहीं किया आपने, तो हमने तरस खा के सोचा कि हम खुद ही कर लेते हैं। 4 दिन में 10 बार फोन कर चुके हैं आपको।
2.5-3 किलो मैसेजेस भी भेज दिए, लेकिन आपने एक का भी रिस्पॉन्स दिया? वो हम थोड़ा बिजी चल रहे थे। हाँ हाँ, हम तो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। अरे ऐसा नहीं है, हम तुमको फोन करने ही वाले थे। हम ना कोई कल पैदा नहीं हुआ है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बता दीजिए ना, हम मरवर नहीं जाएंगे। अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? यहाँ कॉलेज में ना लंबी लाइन लगी हुई है हमारे पीछे। एक से एक लड़का हमारी फ्रेंडशिप की अपॉइंटमेंट लेने के लिए खड़ा है, लेकिन हमने सबको हटाकर किसे नंबर दिया? आपको। और आपने क्या किया? कुछ नहीं। गुस्सा नहीं करते? अच्छा मैं माफ कर दूं। ठीक है ठीक है। वैसे मिलने की हिम्मत रखते हो या और थोड़ा भाव खाना है? बोलो कब कहाँ मिलना है, बोलो तो अभी आ जाते हैं। अभी नहीं, कल हम 10 बजे मिलेंगे कॉलेज के गेट के बाहर, एसके कॉलेज, गुलाल खेड़ा। कॉफी शॉप चल रहा है? वहाँ तो सारी दुनिया आती है, हमें तुमसे अकेले में बतियाना है। कहाँ ले जाओगे? कुछ मिलाए तो नहीं हो ना इसमें? बेहोश तो तुम हमको कर दियो। क्या करें, हम हैं ही ऐसे, और हमें दिख रहा है कि हम तुमको बहुत पसंद आए। चलो फिर कह दो अपने दिल की बात। हमने तो पूजा की शादी में पहले ही कह दिया था। शादी में तो तुमने हमें मौका नहीं दिया कुछ कहने सुनने का। हमें पसंद करते हो या नहीं? हाँ। शादी में तो बड़े लौचुंबक बन के घूम रहे थे, सबके सब खींचे चले आ रहे थे तुम्हारी तरफ। हम पर भी तगड़ा इंप्रेशन बन गया। ऐसे हो कौन तुम? नहीं, हमारा मतलब है कि करते क्या हो? काम हम प्रॉपर्टी डीलिंग का करते हैं। कुछ जमीन है हमारी यहाँ गुलाल खेड़ा में भी है। बढ़िया है। और रहते कहाँ? सेवरिया। देखो प्रेम, फ्रेंडशिप का प्रपोज तो हमने कर दिया, तो अब बनता है कि अगला कदम तुम उठाओ। कर दो फिर प्यार का प्रपोज। 3 शब्दों में कहना होगा, और हाँ एक कंडीशन है, आई लव यू नहीं बोल सकते। आम हो गया है ना? तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। प्रेम है तुमसे। रघुनाथ भैया, एक तो बात करना था आपसे। बोलो जगन। भैया पता नहीं आप दोनों को पता है कि नहीं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा, आपको बताएं कि नहीं बताएं। बुझाओ मत बुझाओ, डिलीवरी में कोई गलती की हो क्या जी? रघुनाथ भैया, वो आपकी बेटी है ना बबली, उसको हम देखे आज। देखे मतलब? अरे कहाँ देखे जगन? एगो लड़का के संगे देखे उसको आज। कौन लड़का के संग? भैया वो प्रेमा नहीं है, प्रेम यादव सेवरिया वाला, ओकरा संगे। तुम देखे का? वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे थे, बहुत पास पास चिपक के। बबली उसका ऐसे कमर पे हाथ। चुप। तुम कॉलेज में नहीं थी बबली? नहीं थे। तुम्हें पता था देवेन? नहीं बड़े पापा, हम तो हमेशा क्लास में ही होते हैं। हमें लगा बबली दीदी भी क्लास में ही होगी। जब तुम कॉलेज में नहीं थी तो कहाँ थी? घूमने गए थे। कब से चल रहा है ये घूमना? कुछ टाइम से। सेवरिया का प्रेम यादव है ना? पापा हमने कुछ गलत काम नहीं किया है, वो बहुत अच्छा लड़का है प्रेम। अच्छा लड़का है? जी पापा, हम उसे पसंद करते हैं और वो भी हमें बहुत पसंद करता है। दरअसल वो आपसे बात करने आने वाला है। प्रेम यादव कौन है, क्या करता है, कुछ मालूम भी है तुमको? चाचू उसका अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस है और बहुत अच्छा चलता है वो बिजनेस। वो अपने पैरों पर खड़ा है। प्रेम यादव अपने पैरों पर कैसे खड़ा है जानती हो? लोगों के पैर तोड़कर, उन्हें काट कर। प्रणाम श्याम जी, कैसे हैं आप? आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्रेम भाई। हाथ मत जोड़िए, जमीन छोड़िए, बात खत्म। वरना क्या है ना, हाथ जोड़ने के चक्कर में दोनों टांगे कमा बैठेंगे आप। और ये सारे के सारे कागजात A to Z तैयार हैं। चलिए हमारे संग रजिस्ट्री ऑफिस।
और कर दीजिए दस्तखत। प्रेम भाई, ऐसे तो हमारी सारी जमीन छिन जाएगी। 2 गज जमीन हम पक्का छोड़ देंगे, फिर आपकी मर्जी है उसमें खुशी खुशी जिंदा रहना है या दफन हो जाना है। जमीनें हड़पना, वसूलियां करना, हफ्ते लेना, ये सारे धंधे हैं उस प्रेम यादव के। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जानती हो ना? पेशेवर गुंडे। उसका बाप कांस्टेबल है और अपने बाप के दम पर पूरे सेवरिया में आतंक मचा रखा है उसने। डंके की चोट पे गुंडागर्दी करता है वो वहां पे। और तो और गुलाल खेड़ा में भी दखल देने लगा है वो। प्रेम यादव अपने बाप की भी नहीं सुनता है। तूने दिनेश बंसल की पिटाई की प्रेम? क्यों, शिकायत की उसने या उसके परिवार ने? बेटा, उसकी दाहिनी टांग बुरी तरह टूट गई। आपको बड़ी दया आ रही है उसके ऊपर? आप तो बीच में पढ़ना ही नहीं। अगर वो पुलिस में गया ना तो वो क्या उसका पूरा खानदान लंगड़ाएगा। अरे 10वीं पास भी नहीं किया है, पढ़ाई में 0, ऊपर से रोज मारामारी करता था, इसीलिए स्कूल से निकाल दिया गया। सालों पहले की बात है। सेवरिया में मनदीप जी रहते थे और उनका बेटा पूरन। पता है ये प्रेम यादव ने क्या किया था? पूरन का एक आंख फोड़ दिया था। स्कूल से तो निकाल दिया गया था, लेकिन बाप कांस्टेबल, कोई उसके खिलाफ केस ही नहीं किया। नहीं तो बाल सुधार गृह में 18 साल तक सड़ता रहता। ऐसे गुंडे को अच्छा आदमी बता रही हो ना? तो तुम्हें तो ये सब पता ही नहीं होगा, कुछ बताया नहीं प्रेम यादव ने। तो प्रेम यादव ने ये भी नहीं बताया होगा तुमको कि वो शादीशुदा है। चाय लाए? मांगे हम? नहीं, बस पूछने आए थे। हमने नहीं मांगी मतलब हमें नहीं चाहिए। आइंदा से ऐसे ही मत पूछना। कॉलेज में मन नहीं लगता ना तुम्हारा? तो एक काम करो, अब ऐसे घर में रहो और मम्मी का हाथ बटाओ। हम तो कह रहे हैं इसके लिए लड़का उड़का देखना शुरू कर दीजिए, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। ठीक है ठीक है, अब तो वही करेंगे। बबली, अब से तुम्हारा कॉलेज बंद। पापा, एक बार मिल ले हम प्रेम से। क्या है? जितना असलियत हम उसके बारे में बताए हैं वो काफी नहीं है। ये सब कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुमसे मिली कैसे? बड़े पापा, कॉलेज में तो देखे नहीं इस प्रेम यादव को। तो फिर उस कमीने ने कैसे फंसा लिया अपनी बच्ची को? पापा, हमने शुरुआत की थी। बेशरम! भैया भैया क्या कर रहे हैं भैया? बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है भैया। एक काम करते हैं, भाभी आरती, बबली अब कल से कॉलेज नहीं जाएगी और घर से बाहर कहीं गई ना तो इसके साथ कोई ना कोई जरूर जाएगा। बबली, एक बात समझ लो तुम, अभी से तुम दोनों के बीच में जो भी था ना सब खत्म। वो गुंडा प्रेम यादव है ना, तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक देगा और ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, ना ही तुमसे। आज के बाद तुम उस प्रेम यादव के बारे में सोचोगी भी नहीं। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. नाश्ता तैयार है। साइकिल चला लेती हो? जी। तुम्हें ना साइकिल पर एक भोंपू लगवा के दे देते हैं, फिर जाके ना पूरे सेवरिया में ऐलान कर दो नाश्ता तैयार है, नाश्ता तैयार है। नहीं चाहिए नाश्ता। प्रेम भैया, 4 दिन से कॉलेज भी नहीं आई बबली भाभी। ऐसा भी क्या हो गया बे? वो अपने राजकुमार है ना, उससे बताया ना, वो दूर का भाई लगता है ना बबली भाभी का। अब प्रेम भाई, बबली हमारे बहन तो है लेकिन बहुत दूर का है, मतलब ऐसा कि ज्यादा बात नहीं होता है। हाँ तो जाओ बात करो और पता करो कि काहे हमें लिफ्ट दी और काहे हमें पटा लिया, और अब फोन बंद करके बैठी, कॉलेज भी नहीं आती बे। ठीक है, हम पता करते हैं, अब बताते हैं आपको। देखो जल्दी पता करो। एक बात बताएं, माथा बहुत जम के घूम रहा है हमारा। हेलो, क्या बात है बबली, 1 हफ्ते से कनेक्शन काट के बैठी हो? ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अगर कोई बात थी तो सामने से बोल देती ना हमको। अगर तुम पहले से हमें सब कुछ सामने से बता दिए होते ना तो आज ये मसला नहीं होता। तुमको पता है हमको गोल गोल बातें पसंद नहीं है। हाँ,
इसलिए तुम राजकुमार भैया को कह के हमसे फ़ोन करवाए। क्या बात है बबली, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, गलती तो हम किए जो तुम्हारी असलियत जाने बिना तुम्हारे प्यार में पड़ बैठे। कैसी असलियत? क्या मालूम पड़ा तुमको? यही कि तुम एक गुंडे हो, कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी की डीलिंग नहीं करते बल्कि हड़पते हो, वसूली करते हो। क्यों छुपाई ये बात हमसे? चलो माना कि हम सामने से आए, अंधे थे, तुम भी अंधे थे, शादीशुदा हो ना, बता नहीं सकते थे। अरे अगर ये बात पहले पता होती ना तो तुमसे प्यार नहीं करते हम। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुमने हमारे बारे में जानकर हमसे प्यार किया था? क्या हमने कभी ये पता करा कि तुम कौन हो? देखो यार, बात सीधी सी है, तुम्हें हमसे प्यार हुआ और हमें तुमसे प्यार हुआ। हाँ मानते हैं, गलती हो गई और इस गलती के लिए माफ कर देंगे अपने आप को। अरे ऐसा क्यों बोलती हो बबली, हम तुमको सब कुछ बताने ही वाले थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे हम। जो अब कभी आएगा ही नहीं प्रेम। ऐसा मत कहो, हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं बबली। हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? इतनी झूठ बोलते आए हो अब तक। देखो हम तुमसे झूठ नहीं बोले, बस हम कुछ बोले ही नहीं क्योंकि हमें सही मौका नहीं मिला। देखो तुम्हें हमें एक मौका देना ही पड़ेगा हमारी बात कहने का। अब कहने लायक क्या बच गया है प्रेम? देखो वो सब हम तुमसे मिलकर बताएंगे। देखो मना मत करना प्लीज, आज तक जिंदगी में ना हमने कभी किसी को प्लीज नहीं कहा है। देख भारती, हम आधे घंटे में तुझे चौक में मिलेंगे, ठीक है? और फिर हम एक साथ घर जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क लेके आई हो, देख लेट मत करना, अगर किसी को पता चला ना हमारा कॉलेज जाना भी बंद हो जाएगा। अरे नहीं करेंगे लेट बाबा, आधे घंटे में मिलते हैं, पक्का प्रॉमिस। पक्का ना? हाँ हाँ बाय। ठीक है, बाय बाय। अब सफाई देने जैसा क्या है प्रेम? अरे इसमें सफाई देने जैसा कुछ है ही नहीं। सच तो यह है कि हम कमजोर नहीं हैं, अंदर से भी और बाहर से ताकतवर हैं। और इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही टिकते हैं। दब के जियो, इससे अच्छा सर उठा के फक्र से जियो। गुंडागर्दी करके? इस दुनिया में हर इंसान जो ताकतवर है वो एक प्रकार का गुंडा है। और हम मना नहीं करते कि हमें इस ताकत का नशा पसंद नहीं है, बड़ा जबरदस्त होता है ये नशा। और इसी ताकत की वजह से, इसी दबदबे की वजह से तुम भी खींची चली आई हमारी तरफ यार। हमें लगा था कि तुम कोई सरकारी अफसर हो, कोई इंजीनियर वगैरह। हाँ तो हमें एक इंजीनियर ही समझ लो, एक सामाजिक इंजीनियर। सामाजिक इंजीनियर कुछ भी। प्रॉपर्टी के चक्कर में ना लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, खून खराबे पर उतर आते हैं और ये केस है ना कोर्ट में सालों साल चलते हैं। हम बिना खून खराबे के, बिना कोर्ट जाए उन लोगों का ये मैटर सॉल्व कर देते हैं यार। कैसे? लोगों की टांगे तुड़वाकर? जिंदगी ऐसे झगड़ों में घिस जाती है, उससे अच्छा हम आज का फैसला आज करवाते हैं। और हाँ, जहाँ वादे टूटते हैं ना वहाँ टांगे भी टूटती हैं। लेकिन हाँ, हम घी हमेशा पहले सीधी उंगली से निकालने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन ये सबसे एक बात तो नहीं बदलती है ना प्रेम, कि तुम एक गुंडे हो। और ये बात भी नहीं बदलती कि इस गुंडे को तुमसे प्यार है। ये प्यार वाली बात अपनी बीवी से भी रोज करते होंगे। हम मीना से कुछ नहीं कहते, हमारी शादी जबरदस्ती हुई है हमारे माँ बाप के कहने पर। वाह, जो आदमी सारे गांव को डरा धमका कर रखता है उसकी जबरदस्ती शादी हो गई। सही कहा तुमने, ये सरदर्द ना हमने खुद ही अपने सर मोल ले लिया है। लेकिन एक बात बताएं, हम गलत काम करते जरूर हैं लेकिन हमने कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करी, कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा। तुम एक बात बताओ, तुम खुद चल के हमारे सामने आई थी ना, क्या हमने कभी तुम्हारा फायदा उठाया? जो हम उठा सकते थे, लेकिन हम ऐसे नहीं है। तो क्या करें? राष्ट्रीय पुरस्कार दे दे तुमको? अरे भैया, हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मत दो, पर हमें समझने की कोशिश करो। इसके पहले हमने कभी परवाह नहीं करी कि कोई हमें समझने की कोशिश करे। और एक बात बताएं, इंसान मजबूर से बंदूक की नोक पर नहीं होता है। कभी कभी ना जज्बातों को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे पेश किया जाता है उसके सामने कि वो मजबूर हो जाता है। हमारे माँ बाप ने हमें खूब कस्में दी, वादे दिए कि शादी कर लो, शादी कर लो, और हम भी जवानी के जोश में थे। हमें एक औरत का तजुर्बा चाहिए था तो हमने कर ली मीना से शादी, लेकिन प्यार नहीं, प्यार कभी नहीं किया। लेकिन फिर भी प्रेम, वो तुम्हारी बीवी है। तुम हमारा प्यार हो और रहोगी, क्योंकि हमें सच्चा प्यार सिर्फ तुमसे हुआ है। तुम पहली लड़की हो जो सामने से चल के हमारे पास आई और हमें प्यार हो गया, और अब हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अब हमारा क्या होगा प्रेम? तुम शादीशुदा हो, हमारे घर वाले कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। मंजूरी? मंजूरी तो हमें कभी मिलती नहीं है, हमें छीननी पड़ती है। क्या मतलब? तुम हमारे पापा और चाचा को धमकाओगे? नहीं, तुम्हें छीन लेंगे उनसे। तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा प्रेम। भारती हमारी राह देख रही होगी। लेकिन सुनो, परसों तुम अपना सामान लेकर आ जाना, हम सेवरिया में ही अपना घर बसाएंगे, तुम्हारा और हमारा।
हमने हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को भनक तक लगने नहीं दी कि हम प्रेम से फिर से मिले थे। उस दिन हम ऐसे ही पेश आए जैसे कि वो कोई और आम दिन था। किसी को हल्का सा भी शक होने नहीं दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। प्रेम ने कहा था कि बस कुछ कपड़े साथ ले आना। हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। मम्मी, चाची, वो भारती को कुछ सामान खरीदना है तो हम उसके साथ मार्केट चले जाए। बेटा खाना लगा ही रहे हैं। अरे भारती को भी खाने पे बुला लेना, फिर हम सब साथ मिलके जाएंगे। हमको कुछ सामान भी खरीदना है। चाची, लेकिन भारती का दोपहर को तो क्लास है ना, हम आधे घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी निपटा कर आ जाना। राजकुमार ने हमारे लिए घर का इंतजाम किया। बबली, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें संग हैं। चलो बैठो। एक मिनट, हम पहले पापा को बता देते हैं। अरे नहीं नहीं, बताने की क्या जरूरत है? वैसे आग लग रही है और तुम तेल डाल रही हो। राजकुमार भैया, हम तेल नहीं डाल रहे हैं, हम आग लगने के पहले उसे बुझा रहे हैं। हाँ बबली बेटा, कुछ तो चाहिए था का सुरेश? नहीं पापा, हमें बस इतना कहना था कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ हो तुम बबली? हम प्रेम के साथ हैं। घर जाओ, अभी क्या अपने घर जाओ। हाँ पापा, हम घर ही जा रहे हैं, अपने नए घर जो हम और प्रेम मिलकर बसाएंगे। पगला गई हो तुम? अरे तुम बच्ची हो अभी। पापा, हम बच्चे नहीं हैं, बालिग हैं, अपना भला बुरा समझते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और हमने फैसला ले लिया, हम प्रेम से प्यार करते हैं और उसी के साथ जीवन बिताएंगे। हेलो हेलो, क्या हुआ भैया? पगला गई है, कह रही है प्रेम के साथ जा रही है। बबली? हाँ। The number you have called is currently switched off. सुरेश, पुलिस में शिकायत करते हैं। भैया, पुलिस के पास क्या शिकायत लेकर जाएंगे भैया? बबली तो सबके सामने हम लोग को नकार देगी। वो पुलिस को भी कह देगी कि हम अपनी मर्जी से गए। और फिर वो प्रेम गुंडा, उसके बारे में जान रहे हैं ना भैया। पूरे गुलाल खेड़ा से सेवरिया तक बबली को ये गुंडा ही मिला था प्यार करने के लिए। अरे इतनी बेवकूफ कैसे निकली हमारी बच्ची के कि हम उसे समझा भी ना पाए कि उस प्रेम यादव के साथ अपनी जिंदगी का सर्वनाश करने जा रही है। ये संस्कार तो नहीं दिए थे हमने उसे। हमने कहानी की शुरुआत में ही कहा था कि अंत इसका दर्दनाक होगा, भयंकर होगा। ये वही मोड़ था जहां से बर्बादी का कहर टूटने वाला था। भवानीपुर जंगल के इलाके से खबर आ रही है, एक औरत की सर कटी लाश मिली हुई है जंगल में। खबर दोहरा रहे हैं, भवानीपुर जंगल के इलाके में एक औरत की सर कटी लाश मिली हुई है। सब फैल जाओ, पूरी संभावना है कि सर आसपास कहीं फेंक दिया गया हो या फिर गाड़ दिया गया हो। सर, बॉडी पर ऐसे कोई निशान नहीं है जिससे पीड़ित की पहचान हो सके। सर काटने का मकसद वही था, पहचान ना हो सके। सर जी, बहुत दूर तक ढूंढा, सर कहीं नहीं मिला। और फैल जाओ, कोई भी नाला, कोई भी नहर छूटने ना पाए। जरूरत पड़े तो आसपास की जमीन भी खोदो। आप अपनी टीम भी लगा देंगे, ढूंढने में तो अच्छा रहेगा। घर तो यहाँ फेंक दिया गया है, सर शायद जंगल के किसी दूसरे हिस्से में फेंक दिया गया हो। अपने आदमियों से कहो खुद के थाने के अलावा माधोपुर, गुलालखेड़ा, सिवरिया और रामपुर और जिले के जितने भी डिवीजन, सब डिवीजन है, सबकी मिसिंग कंप्लेंट्स निकलवाएं। सर, लड़की काफी यंग थी, कपड़े देखकर लगता है ठीक ठाक घर से है। कम से कम हाथ पैर पर किसी तरह के असॉल्ट के निशान नजर नहीं आए। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है।
मौत करीब 18 से 20 घंटे पहले हुई होगी, यानी 14 सितंबर की रात 10 से 12 के बीच। और आपका अंदाजा सही था इंस्पेक्टर, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं रहा है, पर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। उम्र लगभग 20 से 25 के बीच होनी चाहिए। अभी दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी रही हैं। मतलब? पक्का तो डिटेल एनालिसिस के बाद ही कह पाऊंगा, पर कुछ है जरूर। बॉडी पर कोई और निशान? अब तक विक्टिम से मैच करने वाली कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है हमारे पास। अभी सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि सबसे पहले विक्टिम को गला दबाकर मार डाला गया होगा और उसके बाद उसका सर धड़ से अलग किया गया होगा। मुकेश, ये तुम ठीक नहीं किए हो। इसका नतीजा ना तुमको भुगतना ही पड़ेगा। वाह राजकुमार, ये तुम हमसे कह रहे हो कि हम ठीक नहीं किए? एक भाई दूसरे भाई को मारने पर उतारू हो जाता है, वो ठीक है? बताओ भाई, तुम कौन सा सही काम किए हो? तुम तो अपने पूरे खानदान को धोखा दिए हो राजकुमार चतुर्वेदी, और ये का नतीजा तो सबको भुगतना पड़ेगा, तुमको भी। सर, टीम अभी भी लगी हुई है। जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, पर विक्टिम का कटा हुआ सर अभी तक नहीं मिला है। सर, कोई भी मिसिंग कंप्लेन विक्टिम की प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही। शायद इसे कोई मिस ही नहीं कर रहा, शायद जिसने इसे मिस करना चाहिए उसी ने मार डाला। सर, आसपास के गांव की खबरियों को अलर्ट कर दिया गया। लड़की यंग थी, हो सकता है उसे कपड़ों से कोई रिश्तेदार या फिर कोई सहेली पहचान ले। अगर किसी वजह से फैमिली वाले सामने ना आना चाहते हो तो खबरियों से कहो कि होशियारी से पता करें कि आसपास के गांव में कोई ऐसी लड़की है जो कई दिनों से अपने घर नहीं लौटी। लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी, हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड का मामला हो या फिर पति ने खुद मार डाला हो। और कलर फोटोग्राफ्स के पोस्टर्स बनवा, पूरे जिले में पूरी डिटेल्स के साथ लगवा दो। ये हमारी बिटिया ही है, बबली। बबली भैया। हाँ मैडम जी, ये हमारी भतीजी बबली ही लगती है। किसने किया ये सब? बबली तो सेवरिया में थी अपने। सेवरिया में किसके साथ थी बबली? हेलो, कांस्टेबल जयकुमार यादव, सेवरिया थाने से बोल रहा हूँ। चौरागंज थाने से इंस्पेक्टर प्रदीप झा बोल रहा हूँ। जय हिंद साहब। बबली पांडे कहाँ है जयकुमार? वो तो अपने पिता के घर होगी गुलालखेड़ा में। क्या बात है साहब? जयकुमार, तुम तुरंत चौरागंज सिविल हॉस्पिटल पहुंचो। पर क्या बात है, कुछ बताइए तो सही। तुम पहुंचो, पता चल जाएगा। 2 हफ्ता पहला तक तो बबली हमारे साथ ही थी, हमारे घर में। फिर अचानक से जिद पकड़ ली कि सेवरिया लौट जाऊंगी, और लौट गई। हम सब ने बहुत रोका साहब, लेकिन बबली हमारी सुनती ही कहा थी। बबली, बबली बेटा, ये क्या जिद लगा रखी हो? पापा, अब वो हमारा घर है और हम अपने घर जा रहे हैं। प्रेम तो जेल में है ना, एक बार उसे रिहा हो जाने दे, उसके बाद जहां मर्जी उसके साथ चली जाना। बबली, तुम सुन काहे नहीं रही हो? तुम उसकी पहली पत्नी के साथ उसी घर में, हमको ही ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी, जितना हक मीना का उस घर पे बनता है उतना ही हमारा भी बनता है, और हम यह हक होना नहीं चाहते। बबली का पति प्रेम यादव जेल में क्यों है? कुछ पता नहीं साहब, वो जेल में क्यों था, वो प्रेम यादव उसका पति था भी या नहीं, बबली और प्रेम ने शादी की थी या नहीं, हमको कुछ नहीं पता। और साहब, जैसे हम लोगों को पता चला कि प्रेम यादव गिरफ्तार हो गया किसी मामले में, हम लोग फौरन प्रेम यादव के घर गए थे और बबली को अपने घर ले आए थे। प्रेम भैया, आपके पापा गए हैं चौरागंज सिविल अस्पताल। पुलिस को कैसे पता कि वो हमारी बबली ही है? बबली के पापा और चाचा ने पहचान किया। हम कहे थे तुमको बबली को घर तक छोड़ कर आना। हम आपका सिर की कसम खा कह रहे हैं, हम वैसे किए थे। बबली के घर वालों को यकीन है कि वो बबली? हमको नहीं मालूम, वो मायके चली गई थी, तब से हम उसको देखे तक नहीं। साले, तुमको कहे थे कि उस पर नजर रखना, उसके साथ रहना, समझ में नहीं आई तुमको? बबली के पापा और चाचा कह रहे थे कि वो 2 हफ्ता पहले ना मायके से चली गई, आपके पापा के घर में सेवरिया लौट आई है।
जी साहब, ये बबली का ही है, लेकिन बबली हमारे घर लौटी नहीं साहब। 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले ये अपने मायके गुलाल खेड़ा चली गई थी। बबली के बाप और चाचा उसे हमारे यहाँ से ले गए थे। उसके बाद वो हमारे यहाँ लौटी नहीं साहब। वो तो अपनी जिंदगी पे खुद एक ग्रहण लगा कर बैठी थी। अरे हमने कोनो बात कभी नहीं सुनी, कभी नहीं। ना मैडम, बबली यहाँ लौटी ही नहीं। 3 हफ्ता पहले जो गई थी मायके, तब से लौटी ही नहीं थी। कुसुम जी, ये पुलिस वाले का घर है, इसलिए ये मत समझिएगा कि हम कोई ढील बरतेंगे। हम सच कह रहे हैं मैडम। आप चाहे हमें ढील दो या सख्ती दिखाओ, पर यही सच है। आप चाहो तो प्रेम के बाबूजी से पूछ लो। तुम मीना हो ना, प्रेम यादव की पहली पत्नी? ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर, सरासर झूठ बोल रहे हैं। जय कुमार जी, आपने वर्दी पहनी है, आपका बेटा गुंडा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसे चाहो उसे कुचल दो। हमने कुछ नहीं किया है साहब। सही कह रहे हैं साहब, इन्होंने वाकई में कुछ नहीं किया। करीब करीब 1 साल पहले इनका शादीशुदा गुंडा बेटा प्रेम हमारी भोली भाली बबली को बहका के भगा ले गया। हम तो मजबूरी में कुछ नहीं कर सके थे, लेकिन ये इन्होंने कानून का रखवाला होने के बावजूद कुछ नहीं किया। हम तो तभी समझ गए थे साहब कि हमारी बेटी ने खुद की जिंदगी को नर्क में धकेल दिया है। जय कुमार, क्या ये सच है कि तुम्हारा बेटा प्रेम बबली के साथ अलग घर में रह रहा था? हाँ ये सच है साहब, लेकिन ये बात तो सारी दुनिया जानती है। क्या ये भी सच है कि तुम्हारे बेटे प्रेम के गिरफ्तार होने के बाद उसने बबली को तुम्हारे घर भेज दिया था, जहाँ पहले से उसकी पहली पत्नी मीना रह रही है? इनका ही रिश्तेदार है राजकुमार, वही बबली को हमारे घर छोड़ गया था। जय चाचा, प्रेम भाई बोले हैं कि बबली को यहाँ छोड़ दें। आप मिलाइएगा जाके प्रेम भाई से। पापा, जब तक हमारी जमानत नहीं होती बबली आप लोगों के साथ ही रहेगी, ख्याल रखिएगा उसका। पापा, हम आपसे बात कर रहे हैं। सुन लिया बेटा, सुन लिया। हमने बबली को बहुत अच्छे से रखा था साहब। हमारा बेटा अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी लड़के के साथ रिश्ता रख रहा था, हमें मंजूर नहीं था। और कोई शादी वादी नहीं की थी हमारे सामने। प्रेम ने आपकी बेटी बबली के साथ ऐसे ही रह रहे थे दोनों। गंदा रिश्ता साहब की जुबान पे ला भी नहीं सकते। अरे तो एक फोन कर देते हमको, कह देते ले जाओ अपनी बिटिया को। ऐसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? हमने नहीं मारा बबली को, हमने कुछ नहीं किया साहब। 3 हफ्ते पहले ये लोग बबली को हमारे घर से ले गए थे, उसके बाद बबली हमारे घर लौटी ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं साहब। आप लोग झूठ बोल रहे हो। 1 महीने पहले प्रेम यादव को किस चार्ज पे गिरफ्तार किया था दुबे? प्रेम यादव 1 नंबर का गुंडा है। कांस्टेबल जय कुमार यादव खुद अपने बेटे से दबकर ही रहते हैं। इस प्रेम का इतना दबदबा था कि कहीं से भी कोई इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करवा रहा था। आखिर में प्रेम का एक दोस्त है राजकुमार, उसका भाई मुकेश चतुर्वेदी आया, सीधे हमारे पास आकर कंप्लेंट दर्ज करवाई। हम लोकेशन पर गए, गोलियों के शेल्स इकट्ठा किए और सीधे बंदूक सहित इस प्रेम यादव को उठा लिया। प्रेम यादव इसी बंदूक से फायर किए थे हवा में? हाँ, इसी गन से फायर किए थे। बहुत चर्बी है रे तेरे अंदर। चर्बी हम में नहीं, उस मुकेश में। साले का जो बहुत मोटा हो गया है। साले, तेरा बाप हवलदार क्या हो गया? तुझे लगता है कानून तेरा गुलाम है? सर जी, आप तो रहने ही दो, ये सब मामले आपसे सेट नहीं होंगे। तेरा सेटलमेंट तो अब हम करेंगे। ऐसा चार्ज लगाएंगे ना कि जमानत भी नहीं हो पाएगी तेरी। सुनो, हम जल्दी बाहर आएंगे। हम राजकुमार को भेजेंगे, उसको हम सब बता देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम जल्दी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करना। ये प्रेम यादव उस बबली के साथ सेवरिया के बाहर किराए की कोठी में रह रहा था, जहां से हमने उसे गिरफ्तार किया था। इस प्रेम यादव की फैमिली और बबली की फैमिली दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं दुबे। दोनों का कहना है कि बबली उनके यहाँ थी ही नहीं। मुझे तो शक है प्रेम यादव ने बबली को मरवाया होगा जेल से। मुमकिन है, लेकिन ये प्रेम बबली को मरवाएगा क्यों? गुंडा है, ऊपर से गर्म दिमाग, ऑलरेडी शादीशुदा भी है। कहीं से कोई भनक मनक लगी होगी, या फिर कुछ सुना होना होगा, या सीधे सीधे 1 साल में ऊब गया होगा इस बबली से। या ये भी हो सकता है कि कोई इस बात का इंतजार कर रहा हो कब ये प्रेम अंदर जाए और कब उसे बदला लेने का मौका मिले। शादी का प्रेम यादव की फैमिली के पास भी तगड़ा कारण है ये कांड करने का। प्रेम के माँ बाप खुश तो नहीं थे इस बबली के घर में आने से, मौके के इंतजार में रहे होंगे जो उन्हें प्रेम यादव के जेल जाने से मिल गया।
सर प्रेम का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि ये काम वो खुद भी करवा सकता था। उसके पंडरों को राउंड अप करने के ऑर्डर दिए। क्या एक साल इस लड़की बबली के साथ रहकर उब गया था प्रेम यादव? या फिर प्रेम की फैमिली ने सोचा कि प्रेम जेल में है, अच्छा मौका है बबली को रास्ते से हटाने का? सर मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई है, जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहता था कि ये मर्डर पुलिस के नोटिस में आए। वो तो बबली के पिता और चाचा तक बात पहुंची तब सब कुछ सामने आया है। यस डॉक्टर गुप्ता, कुछ पता चला क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन थी बबली के साथ? जी हाँ, हमने ऑटोप्सी दोबारा की है और विक्टिम बबली के गर्भाशय टेस्टिंग से पता चला है कि विक्टिम बबली प्रेग्नेंट थी और हाल ही में उसका एबॉर्शन हुआ था। फोर्स्ड अबॉर्शन लगता है? हम जिले के सभी अबॉर्शन क्लिनिक्स में पता कर सकते हैं। एबॉर्शन सर्जिकल नहीं, मेडिकेशन थ्रू है। दवाइयाँ देकर गर्भ गिराया गया है और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब प्रेगनेंसी 1 से 1.5 महीने की हो या मैक्स टू मैक्स 6 से 8 हफ्ते की। अब दवाई बबली ने खुद ली या उसे जबरदस्ती खिलाई गई, ये तो पता नहीं चल सकता ना। देखिए, दवाइयाँ इंसान खुद भी ले सकता है या फिर कोई किसी खाने की चीज़ में मिलाकर दे भी सकता है। अबॉर्शन वजह हो सकती है कत्ल की, बबली की शादी नहीं हुई थी। सर ऐसी प्रेगनेंसी में कई लोगों को दिक्कत हो सकती है, दरअसल हर किसी को दिक्कत हो सकती है। बबली के फोन रिकॉर्ड्स निकलो, देखते हैं उसकी सेल लोकेशंस क्या कहती हैं। इस वक्त हमारे पास 2 पार्टी संदिग्ध हैं। एक गुलाल खेड़ा में बबली के माँ बाप जिनका कहना है कि बबली सेवरिया में थी, दूसरी सेवरिया में प्रेम यादव के माँ बाप जो कह रहे हैं कि बबली अपने मैके गुलाल खेड़ा में थी। जरूर इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। बबली पेट से थी? ये क्या बोल रही है आप मैडम? बबली ने आप लोगों को कभी बताया नहीं जब वो आपके घर पे थी? नहीं मैडम। प्रेगनेंसी को 6 से 8 हफ्ते हो चुके थे, गोलियों से गर्भ गिराया गया। नहीं साहब, न प्रेम ने हमें बताया न बबली ने। बबली ने आप लोगों को नहीं बताया, अपने माँ बाप को नहीं बताया, ये कैसे मुमकिन है जय कुमार? लेकिन बबली खुद अपना बच्चा क्यों गिराती? ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी होगी उसकी? आप पे ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? जो आप भी ठीक वही बात बोल रहे हैं जो आपका बेटा प्रेम बोल रहा है। ये हो ही नहीं सकता। वो हमें छोटी से छोटी बात बताती थी, हमें पूरा यकीन है। हमें भी पूरा यकीन है कि बबली तुम सबसे इतनी बड़ी बात भी नहीं छुपाती। मतलब जब बबली हमसे आखिरी बार जेल में मिलने आई थी तब वो महीने भर पेट से थी, ये कह रहे हैं आप लोग? पोस्टमार्टम ये कह रहा है। तो उसने हमसे ये क्यों नहीं कहा? तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारे बिना हमें वहाँ अजीब लगता है प्रेम। मम्मी पापा कुछ बोले? मीना ताना मारी है तुमको? वो तुमने ऐसा क्यों किया? अरे जो हुआ गर्मा गर्मी में हो गया यार, वो सब छोड़ो। तुम आराम से हमारे माँ बाप के घर, बहुत जल्द हमारी जमानत होगी और हम अपना घर फिर बसाएंगे। तुम्हारे बिना बहुत अकेला अकेला महसूस होता है। तो हमारा क्या हाल होता? जरा सोचो, हम और बबली मिलकर अपने बच्चे के सपने देख रहे थे साहब। वो हमसे ये बात छुपाएगी ये तो मैं मान ही नहीं सकता, और वो अपना बच्चा खुद गिराएगी ये तो हो ही नहीं सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता नहीं चला है कि बबली ने खुद बच्चा गिराया है या फिर धोखे में रखकर उसका बच्चा गिराया गया, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि कोई तो ऐसा था जो नहीं चाहता था कि बबली अपने बच्चे को दुनिया में लाए, और ना ही ये चाहता था कि बबली दुनिया में रहे। कौन है वो सर? बबली की दुनिया में एक ही ऐसा शख्स है जो ऐसा कर सकता है, जिसका हिंसा का इतिहास रहा है। आप कह रहे हैं हमने बबली को मरवाया है? बबली जान थी हमारी सर, और हम खुद ही अपनी जान ले लेंगे। इतना भद्दा इल्जाम मत लगाइए आप हम पर सर। दवाइयों से बच्चा गिराया गया। गुलाल खेड़ा और सिवरिया में कितनी दवाइयों की दुकान होंगी? कोई 5-6? सबको खंगालो। लेकिन मैडम दवाई तो बिना पर्ची की ली गई होगी, ऐसे में मेडिकल वाले सामने से थोड़ी ना बोलेंगे। क्या हुआ होगा क्या नहीं ये बात की बात है, पहले सारे मेडिकल वालों को खंगालो। क्या पता बबली खुद गई हो दवाई खरीदने। लड़की काफी जिद्दी थी। बबली हमारी भाभी थी, वो हमारे प्रेम भैया की जिंदगी थी। अरे हिम्मत है किसी की कोई हमारी बबली भाभी को मारने की सोचे भी? तो फिर किसने किया? क्या तुम तीनों शामिल थे बबली के मर्डर में? किसके इशारे पर किया? अपने प्रेम भाई के, या फिर माजरा कुछ और ही है? हम प्रेम भाई के साथ सालों से हैं। जब प्रेम भाई अंदर हुए तो प्रेम भाई ने हम ही से कहा था कि बबली भाभी का ख्याल रखने के लिए। अच्छा ख्याल रखा तुम लोगों ने? हमें भनक तक नहीं थी साहब कि बबली भाभी की जान को खतरा है। सीधे सीधे बताओ, प्रेम के अंदर जाने का कौन इंतजार कर रहा था? किसने बबली का बच्चा गिराया? बबली की जान किसने ली? अगर हम लोग को पता होता तो टिकट नहीं कटवा देते उस साले का। 14 सितंबर की रात को बबली का कत्ल हुआ। 14 सितंबर के दिन वो कहाँ थी? 13 सितंबर को कहाँ थी? 12 सितंबर को कहाँ थी? प्रेम के घर सेवरिया में या अपने माँ बाप के घर गुलाल खेड़ा में? साहब हमको सिर्फ इतना मालूम है कि जब प्रेम भैया अंदर हुए तो राजकुमार बबली भाभी को उनके पापा के घर सिवरिया छोड़ाया था रहने। प्रेम के बाप जयकुमार का कहना है कि बबली अपने बाप रघु के साथ अपने घर लौट गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। बबली के बाप का कहना है
कि बबली कत्ल से 2 हफ्ते पहले प्रेम के घर वापस लौट गई थी। कौन झूठ बोल रहा है? हमें नहीं मालूम साहब कब बबली भाभी अपने माँ बाप के घर गई और कब प्रेम भाई के घर वापस लौट आई। हम तो प्रेम भैया के बाकी कामों में लगे हुए थे। साहब, हमने हमारी घरवाली से और बहू मीना दोनों से पूछा कि बबली पेट से थी या नहीं। हद कर रहे हैं आप। अगर हमको मालूम होता बबली पेट से थी तो हम ही बात आपसे काहे छुपाते और फिर उसके माँ बाप को नहीं बताते का? कुसुम, एक बार मीना से पूछ लो। पूछ लिया जी। मीना को भी बबली ने कुछ नहीं बताया था। बबली हमारे घर वापस आई नहीं थी। काफी हंगामा किया था बबली के बाप रघुनाथ ने और चाचा सुरेश पांडे ने हमारे घर आकर, जब उन्हें पता चला कि प्रेम जेल में है और बबली हमारे यहाँ। और हम नहीं चाहते थे कि बबली को उनके साथ भेजें। क्यों? क्योंकि अगर बबली को जाने देते तो पता नहीं प्रेम हमारे साथ क्या करती। ये वर्दी पहनकर तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि प्रेम एक गुंडा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए तुम्हें? वो बचपन से ही ऐसा है। बचपन मोम होता है, ढाला जा सकता है। किसी क्रिमिनल पर इतना हाथ साफ नहीं किया साहब जितना प्रेम पर की है बचपन में। शादी भी करा दी उसकी, ये सोच करके कि जिम्मेदारी आएगी तो सुधरेगा। पर मीना से उसकी कभी नहीं पटी और फिर बबली आई। तब हमें लगा साहब कि हमने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी खराब कर दी। और ये प्रेम बबली से भी ऊब गया। नहीं सर, ऊबने का तो सवाल ही नहीं है सर। हम दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ। हमने सारे काम गलत करे जिंदगी में, लेकिन एक ही काम सही करें, वो है बबली से प्यार। और इसी प्यार से हमें हिम्मत मिल रही थी कि हम सही रास्ते पर आ जाए। आ जाओ, वेलकम। जैसा तुम्हारा मन करे वैसा सजा दो, अपना समझकर। हाँ, अपना ही समझो। राजकुमार भैया, आप वाकई हमारी तरफ से है ना? हमारे पापा की तरफ से तो नहीं हो जाएंगे? हट पगली, इतना सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम हमें भी शक करो। अरे ये कुछ नहीं करेगा। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम टेंशन मत लो। अब चलो, चल के दरवाजा लगा लो। और हाँ, टाइम पर सो जाना, हमें ज्यादा मिस मत करना। हाँ, मत जाओ ना। अरे हम कल फिर लौटेंगे। हमारा जी घबराता है। तुम हमसे ऊब गए तो मीना के हो जाओगे। जिसके हम कभी थे ही नहीं, हम उसके कैसे हो सकते? हम सिर्फ तुम्हारे। हमने तो बगावत कर दी अपने घर वालों से, पूरी दुनिया से। अब तुम्हारी बारी है, शादी कर लो हमसे, वरना तब तक हमें अधूरा अधूरा लगेगा। और हमें तो तुम पूरे चाहिए, पूरे के पूरे। प्रेम भैया 3-4 फायर कर देंगे हवा में, बहुत मन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत कहो बबली, हम ऐसे बने नहीं सकते। अगर हम घास खाएंगे तो शेर कैसे कहलाएंगे? शेर पसीना बहाने से होता है, और तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है। आज के बाद ना तुम किसी को धमकाओगे, ना किसी की टांगे तोड़ोगे, और हाँ, बंदूक को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे। देखो बबली, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर इस प्यार को ना हमारे काम के बीच में मत लाओ। तुम हमसे हमारी पहचान छीन रही हो। आज से तुम हमारी पहचान हो, और हम नहीं चाहते कि कोई हमें गुंडे की पत्नी कहे, और कल हमारे बच्चे को गुंडे का बच्चा। अरे किसी की औकात, और जो हमें गुंडा कहते हैं ना, वो खुद हमारे पीछे थर थर कांपते हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोग पीठ पीछे बोल रहे हैं वही सामने बोले, डर कर नहीं, प्यार से, इज्जत से। रातों रात कौन बदलता है सर? चांद भी 15 दिन लेता है। और अगर बदल भी जाते तो हम क्या करते? कोई और काम तो हमें आता नहीं है। हम बबली से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके प्यार के कारण हम बदले। बड़ी मारपीट वाले काम तो हमने छोड़ ही दिए थे, लेकिन साला ये एक काम पूरा काम तमाम कर गया सर। प्रेम भाई, हमारे पापा ना अपना जमीन 50-50 कर गए, हमारे भाई मुकेश और हमारे बीच में।
हाँ, और मुकेश की ज़मीन हाईवे से लगी हुई है और सोने की खदान है, और तुम्हारी ज़मीन पे कोई कब्जा भी नहीं करता। आपको तो सब पता है? हम अपना ज़मीन उसको दे देंगे और थोड़ा ज़्यादा भी दे देंगे। आप हमको हाईवे वाला ज़मीन दिलवा दो ना। तो बहुत कुछ किया हमारे लिए, मुकेश समझा नहीं। वो पुलिस के पास गया और हम जेल चले गए, और हमारे जेल जाने के बाद बबली का कत्ल हो गया, और अब आप कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। सुला दिया यार तूने। तेरी प्रेम कहानी में बहुत दर्द है। ऐसा है 2 टके के गुंडे, बचपन से लेके अब तक तेरा गलत पुलिस वाले से पाला पड़ा है। सीधे सीधे बोल, बबली का मर्डर तूने अपने चेले चपाटों से करवाया या फिर पेशेवरों से? पूरी ताकत लगा दीजिए। अगर हम गुनहगार साबित हो गए ना, तो वादा कीजिए हमें हमारा घोड़ा दे देंगे और हम खुद को उड़ा देंगे। और अगर कोई और गुनहगार साबित हुआ ना, तो भी आप हमें हमारा घोड़ा दे देंगे और हमें साफ चुकता कर देंगे। वादा करता हूं तुझसे, बबली का जो भी गुनहगार है बचेगा नहीं। हम गर्भपात की दवाई रखते ही नहीं हैं तो बेचेंगे कैसे? सेवरिया में भी तीनों दुकानदारों ने यही जवाब दिया। यहाँ गुलाल खेड़ा में तुम्हारे अलावा हामिद भाई की एक दुकान है, उन्होंने भी वही बोला जो तुमने बोला। सभी के सभी मिलकर किसे छुपा रहे हो भाई? हमें धंधा करना है, आत्महत्या नहीं। और ये छुपा उपा कर पुलिस और प्रेम से पंगा काहे को मोल ले? दोनों गाँव में सबको पता है कि प्रेम ने ही बबली को भगाया था। अब चाहे बबली खुद या उसके घर वाले, या फिर प्रेम या उसके घर वाले, दोनों में से कोई भी दवाई लेने आता तो 2 और 2 4 होने में कितनी देर लगती? तो इसका मतलब इन दोनों गांव के बाहर के किसी दुकान से खरीदी गई हुई है। हो सकता है, पता कर ले। लड़की जो मारी गई है बबली पांडे, वो आती थी आपके यहाँ पे सामान लेने के लिए दुकान में, या आसपास कोई और दुकान में? वो प्रेम यादव जी के घर से कब वो कोनो दुकान पे नहीं आया है। वो कभी कदार उनका पत्नी मीना जी आती थी बस। और बबली पांडे उनका घर रहने कब है हमको तो यूँ नहीं पता। बबली के घर वालों का कहना है कि वो बबली को यहाँ से ले गए थे, लेकिन उसके कत्ल से ठीक 2 हफ्ते पहले वो यहाँ लौट आई थी। ये बात तो पूरा सेवरिया को पता है। बात जो है ना वो पंचायत तक गया था कि बबली गुलाल खेड़ा वापस जाएगी कि यहाँ रहेगी सेवरिया में। सर, हम तो बार बार पंचों से कहते रहे कि हम बबली को नहीं भेज सकते। आप पूछ लीजिए सरपंच धर्मेंद्र जी से। रघुनाथ जी, प्रेम ने बबली से ब्याह किया है, ऐसा प्रेम ने हमें बताया है, और बबली को यहाँ हिफाजत से रखने के लिए कहा है। इसलिए जब तक प्रेम जेल से बाहर नहीं आ जाता, हम बबली को आपके साथ नहीं भेज सकते। जब तक प्रेम रिहा नहीं हो जाता, तब तक हम राह देखते बैठेंगे। चाचू, पापा, हम यहाँ ठीक है, हम वापस नहीं आना चाहते। और प्रेम यहाँ हो या जेल में, ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है। अच्छा, पति पत्नी हो, मतलब तुम पत्नी हो, वो प्रेम यादव तुम्हारा पति है, तो फिर ये कौन है और हम कौन है? बेटा, हम कुछ नहीं लगता तुमरे। शांति से हमारी बात सुनो। इस वक्त हमारे साथ चलो, हम पूरे समाज के सामने तुमरा और प्रेम का रीति रिवाज से ब्याह कर देंगे, ठीक है? लेकिन इस वक्त इस बात को समझो, इस घर में तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। चलो बेटा, बात मानो, हमारी माँ और चाची राह देख रहे। चलो। बबली कहीं नहीं जाएगी जब तक प्रेम बाहर नहीं आ जाता। अरे कैसे बाप हो आप जय कुमार जी? घर में बहू के होते हुए आपने अपने अय्याज बेटे की एक रखी हुई औरत को यहाँ पर बनाया। आप दुनिया के पहले पापा होंगे जिसने अपनी ही बेटी को किसी की रखी हुई औरत कहा होगा। पत्नी है हम प्रेम के, हमारी शादी हुई है। कौन मानेगा इसी शादी को? कोई था उस शादी में? आप थे? भाई साहब, बबली खुद नहीं जाना चाहती आपके साथ, आप उसके साथ जबरदस्ती करेंगे क्या? मेरी बेटी को जबरदस्ती भगा के लाया है आपके गांव में। सर, रघुनाथ और सुरेश इस मामले को सेवरिया की पंचायत में ले गए और पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि बबली उनके साथ उनके घर जाएगी। सर, हमने पंचायत के फैसले का विरोध किया क्योंकि हमें डर था कि वो लोग बबली के साथ कुछ गलत कर देंगे। तब जाकर पंचायत ने रघुनाथ और सुरेश से लिखित में आश्वासन लिया कि वो लोग बबली पर कोई आंच नहीं आने देंगे। साहब, लिखित में आश्वासन दे तो दिया बबली के चाचा और बाप ने, लेकिन अपनी बात से मुकर गए। उन्हीं ने बबली को मारा है। सर जय कुमार, एक तो किसी भी माँ बाप से ऐसा आश्वासन लिखित में लेना अपने आप में सवाल खड़े करने जैसा है, और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है लिखित में आश्वासन देने के बाद वो लोग ऐसा जुर्म करेंगे? तो क्या हम जो बबली को वापस भेजना ही नहीं चाहते थे, हम झूठ बोलेंगे कि बबली हमारे यहाँ वापस आई नहीं? हम क्या बबली के कत्ल का बोझ अपने सर पर लेंगे? सर, वो तो मौके की नजाकत थी साहब, तो ऐसा आश्वासन लिखवा करके लिया। वैसे हमने पूरे सेवरिया गांव में पता लगवाया,
तो किसी ने भी बबली पांडे को लौटते हुए नहीं देखा। पर यह भी सच है, जब वो जयकुमार के घर में थी तब भी किसी ने नहीं देखा था उसको, क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है, जयकुमार यादव या रघुनाथ पांडे? क्या पता साहब, बबली पांडे एक गुंडे के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई तो इससे उसके माँ बाप की बेइज्जती तो हुई होगी साहब। लेकिन सच कहूं तो यादव परिवार को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तमाचा तो साहब दोनों ही परिवारों के मुंह पर पड़ा है और इस सब की जड़ बबली पांडे थी। अब कौन किसके ऊपर पलटवार कर गया कुछ बोल नहीं सकते साहब। सर, आज चौथा दिन है। भवानी पोस्ट की जंग का चप्पा चप्पा छाना गया। वन विभाग के लोग भी लगे पड़े हैं, पर कटा हुआ सर अभी तक नहीं मिला है सर। कोई और सुराग, कोई हथियार वगैरह जो शायद कत्ल में इस्तेमाल किया गया हो? जी नहीं सर। अब तक हमें ना बबली का कटा हुआ सर मिला था और ना ही इस केस से जुड़ा एक भी सुराग। बबली से जुड़ा हर कोई शक के दायरे में था, पर किसी एक के खिलाफ भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। एक सनसनीखेज प्रेम कहानी अपनी पटरी से क्यों उतरी, इस पर हम कोई मजबूत उंगली नहीं रख पाए थे। फिर हाथ लगे बबली के फोन रिकॉर्ड्स और एक अहम जानकारी। तब जाकर लगने लगा कि शायद अब हम इस हत्या की सच्चाई के करीब आने लगे हैं। सर, 29 अगस्त 2016 से 13 सितंबर 2016 तक, यानी कत्ल के 2 हफ्ते पहले से ठीक एक दिन पहले तक बबली की सेल फोन लोकेशन सेवरिया थी। अब ऐसा लग रहा है कि जयकुमार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इतने दिन तक बबली जयकुमार के घर पर थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जयकुमार और उसकी फैमिली को पता ना हो कि बबली प्रेग्नेंट है। मैडम, शायद ये मीना ने अपने सास ससुर का साथ दिया हो। और अगर देखा जाए तो ये प्रेम और बबली के रिश्ते से सबसे ज्यादा दर्द तो प्रेम की पत्नी मीना को हुआ होगा ना, और उसे अपना खुद का बच्चा था नहीं अब तक। मीना के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ लगा है क्या? अभी तक तो नहीं मैडम, पर सोचिए ना, फोन रिकॉर्ड्स तो कहते कि बबली सेवरिया में ही थी, मतलब प्रेम के बाप के घर ही होगी। और हो सकता है कि ये प्रेम का बाप जय कुमार और उसकी पत्नी ने कोई साजिश रची हो, और हो सकता है कि मीना भी उसका हिस्सा हो। मीना को क्यों उठा के ले गई पुलिस? मीना क्या की है? पता चला है पुलिस के हाथ में सबूत है कि कत्ल के 2 हफ्ता पहले बबली ना सेवरिया में ही थी। साले, तुम संदेश, पवन और आकाश कर क्या रहे थे? तुम में से किसी को नहीं पता कि बबली के साथ ये हुआ, उसके पहले वो कहां थी। ये साले सब पता है लेकिन हमको नहीं बता रहे। ऐसा तो नहीं खुद ही कोई कांड कर दियो? ऐसा मत बोलो प्रेम भाई, हम तो खुद आपका मदद किए हैं बबली को भगाने में, उसके संगे घर बसाने में। तो एक एहसान और करो, साला पता लगाओ ये कांड किसने किया है, फिर वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये साजिश है साहब, बबली हमारे घर वापस आई नहीं थी। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की आंखों में कब तक धूल झोंकता रहेगा जयकुमार? एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले पर भरोसा नहीं कर रहा है साहब। पुलिस वाले सिर्फ सबूतों पे भरोसा करते हैं, और बबली के फोन रिकॉर्ड ये साफ साफ बता रहे हैं कि कत्ल के 2 हफ्ते पहले से वो सेवरिया में थे। ये रघुनाथ पांडे की चाल है सर। वो लिखित आश्वासन की आड़ में आप लोगों को गुमराह कर रहा है। माना कि बबली सेवरिया में थी, तो सेवरिया में सिर्फ हमारे तो घर नहीं है साहब। एक साल जब बबली सेवरिया में रह रही थी, कहाँ थी? आप लोगों ने राजकुमार से बात की? राजकुमार रघुनाथ पांडे का रिश्तेदार है साहब। ये राजकुमार जो है वो हमारा दूर का रिश्तेदार है, बबली का भाई लगता है। कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर उसका भी इस साजिश में हाथ हो। हाँ सर, राजकुमार पहले भी हमारी पीठ में छुरा भोग चुका है। रघुनाथ पांडे, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप एक टांग पर खड़े होकर कोशिश कर रहे थे बबली को वापस अपने घर लाने के लिए। इतना सारा ड्रामा किया, पंचायत वगैरह, और आखिरकार बबली को अपने घर ले भी आए। फिर बबली को इतनी आसानी से वापस कैसे जाने दिया? आसानी से सिर्फ इज्जत जाती है साहब। जब बबली प्रेम के साथ भागी थी ना, सिर्फ एक फोन कर दिया था हमको कि हम जा रहे हैं प्रेम के साथ। आप नहीं समझेंगे साहब, एक ऐसे बाप की मजबूरी जिसकी बबली जैसी जिद्दी बेटी हो, फिर से जिद पकड़ बैठी। जाना है सेवरिया, फिर से हमें हार माननी पड़ी। बबली के फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बबली के सेवरिया वापस लौटने के बाद भी आपकी और बबली की बातें होती रही। बाप है ना हम साहब, बबली चाहे जैसा भी व्यवहार करे, हमें तो दिन रात चिंता लगी रहती थी उसकी। ये कैसे मुमकिन है रघुनाथ पांडे कि बबली ने एक बार भी आप लोगों को ये नहीं बताया कि वो पेट से? काश पता थी साहब।
तो हम उसे बड़े प्यार से रखते, अपने मैके में आराम से रहती, सब कुछ भुलाकर उसे लाड प्यार से रखते हम। लेकिन हमारी बेटी अपनी जिद में इतनी बड़ी गलती कर बैठी साहब। हमारा बेकारे में टिकट काटा जा रहा है साहब। तेरी हरकतें कुछ ऐसी है राजकुमार, दोनों तरफ से बजने वाले ढोल के जैसा। तू शुरू से ही अपने इस प्रेम भाई के इशारों पर नाचता है, अब मौत के इस तांडव में किसके इशारे पर नाचा है? ऐसा कुछ नहीं साहब, हम सिर्फ प्रेम भाई की मदद की थी बबली के संगे घर बसाने में बस। या फिर बबली के घर वालों की मदद की बबली को मारने के लिए, या प्रेम के परिवार वालों की मदद की, या अपने प्रेम भाई के कहने पर तूने बबली को मार डाला? राजकुमार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा बबली के ऊपर दिल भी लगा था और तूने ही को कांड कर दिया? दूर की ही सही, लेकिन बबली हमारी बहन लगती थी। अब कुछ तो रिश्तों का लिहाज रखो साहब। रिश्ते? मीना पत्नी लगती है प्रेम की और जय कुमार बाप लगता है प्रेम का, और वो मुकेश तेरा सगा भाई लगता है। कौन से रिश्ते की किसने कदर की है बे? अरे हम लिख के दे सकते हैं, ये गुंडा प्रेम यादव यही बबली का सर कटवाया है, और वो हमारा मूर्ख भाई राजकुमार प्रेम यादव का पिट्ठू पूरे खानदान का नाक कटवा दिया। लेकिन मुकेश भाई, 29 अगस्त को बबली सेवरिया लौटी थी कि नहीं? और अगर लौटी थी तो कहाँ रुकी थी? जिससे पूछना चाहिए उससे पूछा। किनसे? वही जिसका हक बबली ने मारा है, प्रेम यादव की कानूनी पत्नी मीना। चुपती थी बबली तुम्हें, है ना? हमने बबली से एक बार भी बात नहीं की, एक शब्द नहीं। तुम्हारे सास ससुर ने बबली को धोखे से कोई दवाई खिलाई थी जिसकी वजह से उसका गर्भपात हुआ? किया भी हो तो हमें नहीं बताया, हमें तो पता ही नहीं था। 29 अगस्त से 13 सितंबर तक बबली सेवरिया में तुम्हारे घर पर थी, ये तो पता होगा? हमको नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम कि बबली घर पर थी या नहीं? उसका कत्ल जंगल में हुआ या फिर घर पर ही? उसके सर को कहाँ ठिकाने लगाया गया? हम आपको बता चुके हैं। बबली सामने होती तब भी वो हमारे लिए ना के बराबर ही थी, और हम उसके लिए। हम दरअसल सभी के लिए ना के बराबर ही थे और है। क्या तुम इस कत्ल में शामिल हो? क्या तुम इस कत्ल का हिस्सा हो? बबली कत्ल का हिस्सा थी। किसके कत्ल में? अपने बच्चे के? हमारे पति के साथ मिलकर हिस्सा लिया। सुनो, खाना बना दो और डब्बे में भर दो, 2 लोगों का खाना। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? हम लोग नहीं, सिर्फ हम जा रहे हैं। हाँ, और कुछ मीठा भी बना देना। दूसरे दिन हमें पता चला प्रेम ने वो खाना अपने और बबली के लिए बनवाया था हमसे। उस दिन से प्रेम लगभग पूरा वक्त बबली के साथ ही गुजारते थे, तकरीबन पूरा साल। तुमने कभी इस बात का विरोध नहीं किया? पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हिम्मत ही नहीं थी, ना हम में और ना प्रेम के माँ बाप में। और जब प्रेम के माँ बाप खुद प्रेम से कतरा रहे थे तो हम क्या चीज़ है? तुम्हारा आक्रोश हम समझ सकते हैं, प्रेम के माँ बाप की बेबसी भी हम समझ सकते हैं। तो क्या आक्रोश और बेबसी का मिलन हुआ और तुम तीनों ने रास्ते के कांटे बबली को हटा दिया? नहीं साहब, अपने पापा के घर गुलाल खेड़ा लौटने के बाद बबली हमारे घर सेवरिया लौटी ही नहीं। बबली पेट से थी, ये बात तुम जानती थी या तुम्हारे सास ससुर जानते थे? हम में से किसी को नहीं पता थी ये बात, और अगर मुझे पता भी होता तो भी क्या फर्क पड़ता? बबली नहीं रही, इससे फर्क तो पड़ा होगा तुम्हें, सुकून मिला होगा। सुकून तो तब मिलता है ना साहब जब जिंदगी बदलती है। हमारी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? अब प्रेम लौट आएगा तुम्हारे पास। उन्होंने खुद कहा आपसे, लिखित आश्वासन दे सकती है आप? चोट खाई हुई है मैंने, घायल अंदर से। क्या झूठ बोलेगी? सर, बबली के घाव से पहले मीना घायल थी। मीना और उसके पति प्रेम के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध नहीं थे, ऐसा सुना है। तो वो किसी को बचाने के लिए झूठ बोलेगी, ऐसा लगता तो नहीं है। अगर मीना झूठ नहीं बोल रही है तो मतलब प्रेम यादव के माँ बाप जो कह रहे हैं, क्या वो सही है कि बबली अपने पिता के घर गुलाल खेड़ा से कभी सेवरिया वापस आई नहीं? सर, गुलाल खेड़ा में बबली के कॉलेज के फ्रेंड्स, उसकी माँ, चाची, सबसे हर तरह से घुमा घुमा कर पूछा। सबका कहना एक ही है कि
बबली कत्ल के 2 हफ्ते पहले से ही अपने माँ बाप के घर में नहीं थी। ये तो बड़ी अजीब बात है, न वो मायके में थी न ससुराल में, पर उसके फोन रिकॉर्ड्स की लोकेशन तो सिवरिया में ही है। सेवरिया में शायद कोई अफेयर हुआ हो। वैसे भी प्रेम के अनुसार बबली प्रेम के पीछे पड़ी हुई कि प्रेम अपने सारे गलत धंधे छोड़ दे, लेकिन प्रेम ने छोड़े नहीं पूरी तरह से। तो शायद बबली ने कोई अफेयर कर लिया हो और उसे लगा हो कि अब बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए खुद उसने बच्चा गिरा दिया हो। सर मैंने एक और एंगल टटोला, मुकेश चतुर्वेदी वाला, जिसकी जमीन ये प्रेम यादव छीनने चला था। शायद उसने कोई बदला लिया, लेकिन उसमें भी एक गर्भ गिराने वाला एंगल कुछ फिट नहीं बैठ रहा। सर ये अबॉर्शन वाला एंगल तो बबली और प्रेम के परिवार से ही फिट बैठता है। बबली के माँ बाप ने बच्चा इसलिए गिरा दिया होगा क्योंकि वो अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाना चाहते थे, या फिर प्रेम के माँ बाप ने प्रेम के कहने पर, क्योंकि शायद प्रेम को लगा हो कि ये बच्चा उसका नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि बबली ने जेल में जाकर प्रेम से ये कह दिया हो कि वो एक मुजरिम के बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती, और गुस्से में आके प्रेम ने बबली का कत्ल करवा दिया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे गुलाल खेड़ा में, सेवरिया में, यहाँ चौरागंज में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिससे बबली ने प्रेगनेंसी के दौरान कंसल्ट किया हो, या जिसने बबली को या बबली से जुड़े किसी को भी गर्भपात की गोली की पर्ची लिख के दी हो, या फिर कम से कम गोली का नाम बताया। इस केस में कील ठोकने वाला सबूत भी अपने साथ एक अजीब किस्म के किरदार को लेकर आया, जिसने इस केस को और उलझन में धकेल दिया। काफी जद्दोजहद के बाद ये खबर हासिरपुर शहर से आई। देखो कमल जी, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना पुलिस के पास प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है। वो सीधा आपका दवाई का स्टॉक लिस्ट मांगेगी, और आपने बिना रसीद के कितनी दवाइयाँ बेची हैं गर्भपात की, सब उगलवाएगी। हलक में उंगली डालकर सब निकलवाएगी पुलिस, समझ रहे हैं? जो था बता तो दिया। आई थी एक औरत हमारे पास 1 सितंबर को। नहीं साहब, ये नहीं थी। नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं थी। वो आपके खबीर ने ये सारी फोटो मुझे दिखाई थी पहले। उस औरत ने अपना नाम बताया था तुम्हें? उस डॉक्टर की पर्ची दिखाई और दवा लेके चली गई। वो पर्ची रखी है संभाल के? कौन से डॉक्टर ने लिखी थी? डॉक्टर की पर्ची तो नहीं थी, कागज पे लिखा हुआ था। और तूने उससे दवाई दे दी अबॉर्शन की? गलती हो गई साहब, आइंदा कभी नहीं होगी, कसम से। हमें उस औरत का हुलिया बताना होगा, इतना तो कर लेगा ना? मेडिकल स्टोर का मालिक कमल हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। कमल का बताया हुआ हुलिया उसके खुद के मुताबिक उस औरत से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था जो गर्भपात की दवाई खरीदने आई थी। पर इतना अंदाजा तो लग ही गया था कि वो औरत जरूर बबली की कोई करीबी थी जो शायद इसमें इन्वॉल्व थी। हमने हर संदिग्ध पर बारीकी से नजर रखी, उसके हर छोटे से छोटे रिश्ते को भी खंगाला। ये 10 स्केचेस हैं, इनमें से कोई एक भी एक्यूरेट हो ऐसा लग नहीं रहा है। अबॉर्शन की दवाइयाँ लेने के लिए कोई दूसरी औरत गई थी, बबली खुद नहीं गई थी। यानी पूरे चांसेस हैं कि बबली की मर्जी के बगैर उसका बच्चा गिराने की साजिश रची गई होगी। शायद कोई इर्द गिर्द की होगी जो सामने नहीं आई हो अब तक। बिल्कुल सही। दोनों परिवार, खुद प्रेम, ये राजकुमार का भाई मुकेश, किसने किसका साथ दिया ये कुछ भी क्लियर नहीं है। इनकी फैमिली में जितनी भी औरतें हैं जिनसे हम नहीं मिले अभी तक, जिसे हासिरपुर भेजकर उसके जरिए अबॉर्शन की दवाई मंगवाई गई, ढूंढ निकालो उसको। ठीक से देख कमल, वही है? हाँ ये वही है। मैडम, केस की पूछ हाथ लग गई है। औरत का नाम प्रिया चौहान है। ये जगन चौहान की जोरू है। और ये जगन चौहान कौन है? ये जगन चौहान रघुनाथ पांडे और सुरेश पांडे के किराने की दुकान में काम करता है। वो जगन ही था जिसने बबली और प्रेम की लव स्टोरी का भांडा फोड़ा था, और बबली की लाश की जानकारी सुरेश और रघु तक पहुंचाने का उस सारे नाटक का सूत्रधार भी यही जगन था। जगन की बीबी प्रिया को दवाई लेने भेजा गया। अब 2 और 2 का गणित है मैडम।
पानी में मिला के दवाई पिलाई थी बबली को? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। हम बस दवा लेने गए थे दुकान पर। हासिलपुर से ये दवाई लेने गई थी अकेले? हमारे पति जगन हमें वहाँ ले गए थे। वो बोले कि ये दवाई ले आ और हम ले आए। इसके आगे हमें कुछ नहीं मालूम। जगन ने तुम्हें बताया नहीं ये दवा क्या है, किसके लिए है? जी नहीं। वो एकदम सच बतिया रही है और हम भी एकदम सच सच कह रहे हैं साहब। हमको भी नहीं मालूम था कि वो दवाई काहे के लिए मंगवाया गया है। बबली को मारने में हमारा कोनो हाथ नहीं है साहब। साहब हम तो बस अपने मालिक की वफादारी निभा रहे थे साहब, और कुछ नहीं साहब। बबली की सरकटी लाश को तुरंत पहचानना। ये भी तेरी मालिकों की साजिश का हिस्सा था और दवाई लेने भी उन्होंने भेजा। सुनो जगन, ये जो दवाई लिखी है पर्ची में, इसे लाना है। जी भैया। और सुनो, यहाँ के किसी मेडिकल से मत लेना। तुम कल हासिरपुर चले जाना, वहाँ के मेडिकल स्टोर से लेना, और तुम कल छुट्टी ले लो। जी भैया। और एक बात जगन, तुम खुद दुकान पर मत जाना। खुद नहीं जाएंगे तो कैसे लाएंगे? अरे अपनी जोरू को आगे कर देना। तुम वहाँ के दुकान के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आना। साहब हमको तो सुरेश भाई और रघुनाथ भाई जैसा बोले हम वैसा ही किए साहब। वो तो जब बबली का बच्चा गिरा तब हमको समझ में आया कि दवाई काहे के लिए था। बबली वापस सेवरिया गई नहीं थी? नहीं साहब। जगन ने सब कुछ उगल दिया है। आप दोनों के पतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खूब पिटाई होगी दोनों की। बबली सिवरिया गई ही नहीं थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बबली का अबॉर्शन कराया गया हो और आप दोनों को पता ना हो। क्या आप दोनों भी शामिल थी बबली का बच्चा गिराने में, उसका कत्ल करने में? हाँ शांति जी, बबली आपकी कोख से पैदा हुई बेटी थी। बेटी थी तो घर की इज्जत भी थी। भावरी हो गई थी हमारी बबली, कुछ सुन नहीं रही थी। इसलिए आप हमें यहाँ वापस लाए हैं। आपको क्या लगता है आप दोबारा से हमारी शादी करा देंगे जबरदस्ती? ऐसा कभी नहीं होगा पापा। बबली, एगो गलती हो गई तुमसे और हम माफ कर दिए। अब अपना जिंदगी बर्बाद मत करो बेटा। बबली बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग ना तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढेंगे और एक अच्छे घर की लड़की की तरह तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करा देंगे। लेकिन ये प्रेम गुंडा को ना तुम भूल जाओ। और वैसे भी हो तो जेल में सड़ रहा है ना, पता नहीं कब तक सड़ेगा। बहुत जल्दी छूटने वाले हैं प्रेम जमानत पर। जमानत पे छूटने के बाद किसी ना किसी का मर्डर करेगा और इस बार वो जेल जाएगा ना तो सजा तुमको भुगतना पड़ेगा। हम प्रेम से प्यार करते हैं, शादी हो चुकी है हमारी। हम दोबारा शादी नहीं करेंगे। और आप सबको बता दें, हमारे पेट में प्रेम का बच्चा पल रहा है, हमारा बच्चा। तुम दोनों को ना यहाँ कोई धोखे से गोली दी जाएगी और ना ही सर काटा जाएगा। लेकिन यकीन करो, दर्द दबा होगा जब तबीयत से कुटाई होगी। काश ये कुटाई आप उस प्रेम यादव की तब करते जब वो हमारी बेटी को बहका रहा था, तो ना हमारी बबली फंसती और ना ही हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ती। हम लोग क्या करते साहब, जब हमारे घर की बच्ची बड़ी बेशर्मी से एक गुंडे के साथ भाग जाती है, 1 साल के बाद वो अपने पेट में लेकर आती है और आंख में आंख मिलाकर बात करती है। साहब, हमने जो कुछ भी किया सही किया। बड़े पापा, ये गोली आती है, हमने इंटरनेट पर ढूंढा है। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन काम कर जाएगी। गांव के मेडिकल में शायद से ना मिले, शहर से मंगवानी पड़ेगी। अच्छा सुनो देवेन बेटा, एक और जरूरी काम करना है। क्या पापा? तुम अपनी बबली दीदी के पास जाओगे और बातचीत करते हुए बबली दीदी का ध्यान बटा लेना और उसका मोबाइल ले लेना, और वो मोबाइल हमको ला कर दो। समझ रहे हो ना? जी पापा। अच्छा, तो फोन को सेवरिया भेजा गया और वहां से बबली के फोन से कॉल्स भी किए गए और बबली गुलाल खेड़ा में थी, आप ही के घर पे। बबली को दोबारा उस गांव में भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता था साहब। वो प्रेम यादव और उसके परिवार का मनहूस साया बबली पर दोबारा ना पड़े, यही प्लानिंग थी हमारी। और कोनो रास्ता नहीं है शांति। इतनी बड़ी गलती का इलाज ये छोटी सी गोली है। इसे खाने में मिला कर दे दो, सारी गलती मिट जाएगी और हम सबकी रही से इज्जत भी बच जाएगी।
दिया ना। आप सबने मिलके हमें धोखा दिया। ये सारी मीठी मीठी बातें सब नाटक था ना। मार डाला हमारे बच्चे को, मार डाला। बेटा मेरी बात सुन। छोड़ो, हाथ मत लगाना। अरे लेकिन वो मंदिर में हुई शादी कोई शादी नहीं थी। अरे थी, हम मानते हैं ना उस शादी को। लेकिन दुनिया नहीं मानती। तो बाहर में जाए दुनिया। बबली बेटा, तुमको इसी दुनिया में रहना है बेटा, और हम सबको इस दुनिया को मुंह दिखाना पड़ता है। लेकिन उस बच्चे की वजह से सबका मुंह काला हो जाता, और फिर वो बच्चा क्या कहलाता? एक गुंडे का कहलाता। तो आप सब क्या हो चाचा? हाँ? क्या हो आप सब? दुनिया के सबसे बड़े गुंडे तो आप हो। हत्यारे हो, हत्यारे। हमारे बच्चे को मार डाला। बबली, मेरी बात सुनो बेटी। मत कहो मैं बेटी। अब जैसा धोखेबाज और छोटा आदमी हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा है। प्रेम हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करते। दुनिया में आज जैसा बाप और ऐसा घटिया परिवार किसी लड़की को ना मिले। आप लोग ये मत सोचना कि हम चुप रहेंगे। आप हमें प्रेम से अलग कर ही नहीं सकते। हम उसे सब बता देंगे, सब बता देंगे हम प्रेम को। बबली बेटा, बबली हद से ज्यादा हाथ से निकल गई है भैया। बबली को वापस लाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कभी भी हमारी मजबूरी नहीं समझेगी ये लड़की। अब करे तो क्या करे सुरेश, ये बबली की जो जिद है ना, वो हम सब की इज्जत ही खत्म कर देगी। सीने पे पत्थर रखकर हमारी एगो बात सुनिए भैया। बबली को ना खत्म कर देते हैं। पूरे परिवार को मालूम था कि 14 सितंबर को बबली का कत्ल कर दिया तुम लोगों ने? नहीं, हमने सबके सोने का इंतजार किया। लेकिन जब बबली घर पे दिखी नहीं तो किसी ने कुछ पूछा नहीं? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता था कि बबली को मार दिया गया है। बबली तो हमारे लिए उदिन ही मर गई थी। जिस दिन वो इस घर की इज्जत की परवाह किए बिना उस गुंडे प्रेम के साथ भाग गई थी। तो फिर यहाँ वापस लाकर दोबारा उसे मार देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी शांति जी? हम बबली को वापस सिर्फ इसलिए लाए थे ताकि उससे हुई गलती को सुधारा जा सके। वैसे गलती हमारी भी है साहब। हमने पूरी जिंदगी बबली की हर जिद पूरी की, लेकिन उस प्रेम यादव के लिए जो उसकी जिद थे ना, वो उसका पागलपन बन गई थी और उससे बाहर ही नहीं आना चाहती थी। अब पागलपन से बाहर आ गई? हम कौनों कीमत पर किसी सूरत में बबली को उस प्रेम यादव के साथ हमारा मुंह काला करते हुए और नहीं देख सकते थे। अब तुम्हारा मुंह दूध का धुला है। सब सही कर लिया, उछली हुई इज्जत समेट ली। बताया तुम दोनों को। अब तुम दोनों क्या हो? हमने जंगल के पास की नदी का कतरा कतरा छान मारा, पर बबली का कटा हुआ सर कहीं नहीं मिला। पर जिससे बबली का सर काटा गया था वो हथियार बरामद हुआ, और सभी घटनाओं की श्रृंखलाओं को जोड़कर हम ये सिद्ध कर पाए कि हमारे संदिग्ध ही आरोपी हैं। सबने अपनी अपनी मर्जी की ही की, लेकिन जो हुआ वो किसी की मर्जी नहीं, सिर्फ खुद गर्जी थी। चार्जशीट फाइल होने के बाद रघुनाथ पांडे और सुरेश पांडे की जमानत हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
बबली के पिता रघुनाथ पांडे पर अपनी बेटी बबली की हत्या का मुकदमा चलेगा। प्रेम यादव पर रघुनाथ के भाई सुरेश की हत्या और रघुनाथ की हत्या की कोशिश का मुकदमा चलेगा। घर की बेटी अगर किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के के साथ रिश्ता जोड़े तो कोई भी परिवार बौखला जाएगा, गुस्सा होगा, घर में तनाव होगा, दुनिया उथल पुथल होगी। लेकिन अगर उससे निपटने के लिए जुर्म का सहारा लिया जाए तो वो हर सूरत में गलत है, बर्बादी को न्योता है। कोई भी सुधार बदले की भावना से नहीं लाया जा सकता। प्रेम कहानियों में अक्सर प्रेमियों के परिवारों में उधम मच जाता है, पर बतौर उपाय किसी की जिंदगी में उधम मचाना कभी सही हल नहीं हो सकता। इन जज्बातों के तूफान में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब जरूरत होती है कि इंसान एक कदम पीछे जाए और ठंडे दिमाग से सोचे कि सही कदम क्या होना चाहिए। जैसे कि पुलिस कंप्लेंट दर्ज करना सही कदम है, जैसे कि सामने वाले को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देना भी सही कदम साबित हो सकता है। पर अगर सभी अपनी मर्जी के मालिक बनकर अपनी ही मनमानी और अपनी ही जिद को सबसे आगे रखें तो जाहिर है अंत अनचाहा हो सकता है, भयंकर हो सकता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।